वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मेरे हस्बैंड का रिटायरमेंट पार्टी है और रिटायरमेंट पार्टी है तो 20 साल देश की सेवा करने के बाद ये मौका आया है और इस मौके में हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम सभी, हमारे जितने भी मिलने वाले हैं वो सभी। और इन 20 सालों में हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं अपने जीवन में, जिन्हें मैं आपको अपने आगे वाले व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। तो आप सब मेरे व्लॉग चैनल को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल नया है। और मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ और मेरे हस्बैंड बिहार से। तो जो भी हमारे बारे में आपको जानना है या आपको पूछना है वो आप हमारे ब्लॉग के थ्रू पूछ सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड का आज रिटायरमेंट पार्टी है और बहुत सारे गिफ्ट्स उन्हें सर्विस की तरफ से भी मिले थे। और शाम को इसके बाद हमारे हस्बैंड और हमने मिलकर पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है। और यहाँ पर हमने पार्टी से पहले ये रील बनाने के लिए कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया था, क्योंकि उसके बाद भीड़ हो जाती है तो फिर उस तरह से आप पूरा कर नहीं पाते हैं, उस तरह से आप रील नहीं बना पाते, क्योंकि बहुत सारा बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह भी होता है। यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे को केक खिला रहे हैं, केक काट कर, क्योंकि ये पल हमारे लिए वाकई बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस पल का हमने काफ़ी टाइम तक इंतज़ार किया है और काफ़ी परिश्रम किया है मेरे हस्बैंड ने देश की सेवा करने के साथ साथ, और बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे हैं। और आज ये मौका आया है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो यहाँ पर शाम का वक्त है, ये शाम को हमने पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी और ये केक था जो हम कटिंग करवा रहे हैं। यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं हस्बैंड, ये ड्यूटी से आए है। तो यहाँ पर ये कटिंग हमने बाहर ही करवाई थी, क्योंकि अंदर हमने इन्हें आने ही नहीं दिया कि आप बाहर ही रहकर बाहर ही केक कट करेंगे। और बाहर ही हम सब इनके वेलकम के लिए खड़े थे। काफ़ी कुछ हुआ था और बहुत सारे इतना ज़्यादा मतलब रश था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और हमारे ये सर्विस क्वार्टर, तो सर्विस क्वार्टर में इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती है कि हम बहुत ज़्यादा ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर सकें। क्वार्टर्स छोटे छोटे से होते हैं तो हमें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमने बाहर ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की और जो जेंट्स वगैरह थे वो थोड़े बाहर थे, थोड़े अंदर थे, और जो क्लोज़ फ्रेंड थे वो साथ थे। उसके बाद बस हमारी और हमारी फ्रेंड्स की मस्ती शुरू हो गई। यहाँ पर हमने बहुत सारा डांस किया और काफ़ी लोग शर्मा भी रहते कि बाहर डांस नहीं करेंगे, रूम में करेंगे, बट ये मेरी फ्रेंड और मैं, हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत डांस किया। और हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम बहुत इन्जॉय कर रहे थे, हमारा मूड ही एकदम खुश था, हम बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमने ना डांस वांस करने के बाद ना हम बस ये भी सोच रहे थे कि अंदर जाके केक कटिंग वगैरह करना है, सबको नाश्ता देना है। तो अंदर मेरी एक फ्रेंड लगी हुई थी जो ये सारी प्रिपरेशन कर रही थी। और यही होता है एयरफोर्स क्वार्टर्स में कि हम जब एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो बहुत सारी बाउंडिंग के साथ एक दूसरे की हेल्प करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम फैमिली से दूर रहते हैं, हमारा कोई नहीं रहता यहाँ। तो हम ही आपस में एक दूसरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि हमें अपनी फैमिली की याद नहीं आती है। और यहाँ पर मस्ती करने के बाद हमने फ़ोटो सेशन किया। फ़ोटो सेशन में आप देख सकते हैं ये मेरी सारी फ्रेंडें हैं और हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो क्या रहा था। उसके बाद फाइनली ये मोमेंट आ गया कि सब ने हमें गिफ्ट दिया। और गिफ्ट देने के बाद ये सारी इतनी बदमाश हैं कि इन्होंने हमें कहा कि हमारे सामने ही गिफ्ट ओपन करो। ये सारी की सारी फ्रेंड्स मेरी बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड्स हैं मेरी, और बहुत ज़्यादा हमारे क्लोज़ हैं, क्योंकि जब से हम सर्विस में आए हैं हमारी दोस्ती हर जगह होती है। फिर हम पोस्टिंग चले जाते हैं, दोस्त छूट जाते